व्हाट द फक इज हैपनिंग। एल्बाफ में एक्चुअली में चल क्या रहा है, इतना क्रेजी क्रेजी थिंग्स हो रहे हैं, मैं बता ही नहीं सकता। मतलब एक्चुअली में ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना जल्दी होगा, पर एक्चुअली में हमें बैक स्टोरी मिल रहा है किंग हालैंड का, लोकी का भी नहीं, हालैंड का। तो बिना किसी रोको टोक के मैं चालू करता हूँ ये चैप्टर का रिव्यू। चैप्टर 1152 का टाइटल रहता है अ ऑफुल डे, और इसमें कामामात्सु का बैक स्टोरी रहता है। वो कटामा ने उसको दिया रहता है, तो इग्नोर मारो इसको क्योंकि मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। और सारे जो जायंट्स पायरेट के मेंबर्स रहते हैं एक्सेप्ट हरुजुद्दीन वगैरह, वो सारे लोग बुलाने लगते हैं सांजी वगैरह को कि चलो यासा वगैरह को उधर ही छोड़ दो और तो हम लोग चलो जल्दी फाइट करने, क्योंकि ऊपर फाइट चल रहा है। तभी चॉपर बोलता है लूफी से कि मैं और कमान इधर ही रहेंगे, क्योंकि कमान काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, अगर वो जाए तो उसको सीरियस हो सकता है। तो लूफी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और मेरे पे काउंट करता। तभी कमान बोलता है लूफी को कि ये होली नाइट्स वाले इनविजिबल नहीं है, इनको हरा सकते हैं तुम लोग बाय यूजिंग कॉन्कर साकी मास्टरी करके। लूफी बोलता है यू कैन काउंट ऑन मी, आई सेव कोलिन एंड फ्रेंड्स को वो सेव कर लेगा। तभी हम लोग देखते हैं लोकी बोलता है गवान जज जस्ट मेड मी क्लिक, मतलब लोकी को बताता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वर्ड्स में, लेकिन वो होली नाइट को एक्चुअली में फेस कर चुका है, उसे पता है कैसे उन्हें डिफीट करते हैं। तो वो हल्द्रीन को बोलता है कि हल्द्रीन मुझे फ्री करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं एक्चुअली में तुम्हारी मदद, तुम लोग की मदद कर सकता हूँ होली नाइट्स को डिफीट करने में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ होली नाइट्स को। तो बट हारुजुद्दीन बोलता है मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगा लोकी, तुमसे तो मैं भूल के मैं ट्रस्ट नहीं करने वाला, तुमने क्या किया हमारे फादर के साथ। तो तभी गवान बोलता है कि लूफी को कि तुम्हारे ग्रुप में एक और कौन का साकी है। सांजी लगता है वो है, वो बोलता है इट इज़ मी, और वो पूरा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन वो सीन हम लोग कट हो जाते हैं और फिर गवान बोलता है कि ये तुम्हारे जो थॉट्स में उसके पास कॉन्करस है। जोरो शॉक हो जाता है मेरे पास कॉन्करस है, और लूफी बोलता है व्हाट यू डोंट नो इट्स बीन ओजिंग ऑफ यू, मतलब लीक हो रहा तुम्हारे कॉन्करस आके जब तुम फाइट करते हो, और उसको पूरा का पूरा पता है। तभी गमान बोलता है कि हाउ अपसर्ड, अगर तुम्हें पावर के बारे में पता ही नहीं है, तुम्हें मास्टरी नहीं है इस पावर की, तो तुम यूजलेस हो एज अ। ये तो जोरो बोलता है मेरा सॉरी, और तुम उसी के साथ हम लोग देखते हैं लोकी पूरा चिल्लाने लगता है। मतलब लोकी चिल्लाने लगता है हरजीन पर, क्योंकि वो क्यों नहीं उसे फ्री कर रहा है, वो क्यों उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा है। वो बाहर के लोगों को ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन अपने ही ब्लड को, अपने ब्रदर को ट्रस्ट नहीं कर रहा है। और सांजी उधर ही एक कुछ ऑफ स्क्रीन में कुछ बोला था गवान सांजी को, जो कि हम लोग कट आउट हो चुके हैं, जो कि सांजी पूजा तक उसके पास है कि नहीं कॉन्कर था गवान को, और वो सीन कट आउट हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि इस आर्क में सांजी को कॉन्कर साके जरूर मिलने वाला है। एज अ फैक्ट मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ ट्रू होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस कर चुका है चैप्टर को। तभी लोकी को उसका ब्रदर रिप्लाई करता है हरुजुद्दीन कि मैं तुम्हें भरोसा कैसे कर लूँ, मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि तुम फिर से गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं कर लोगे, जैसे उस समय तुमने एल्बाफ को बैक में स्टैब किया था, पीठ पीछे छुरी मारा था, वैसे ही तुम फिर से कर सकते हो जस्ट लाइक दैट डे। उस समय मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ। और उसी के साथ देखते कि हरुजुद्दीन के क्रूमेट उसे बुला रहे होते हैं सबको, और तभी लूफी एक स्टूपिड चीज़ करता है कि हे लूफी जॉइन माय क्रू, और इसी के साथ सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्या बोल रहा है। और लूफी इसका बहाना ये देता है कि अगर वो क्रू में ज्वाइन कर लेगा लोकी को, तो हरजुन इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि लूफी उस लोग का कैप्टन है एक्चुअली में। यस, तो अगर ज्वाइन कर लेगा तो हो जाएगा। सारे के सारे जोरो सांजी उसको बोल रहे हैं कि ये पागल हो गया क्या, और सांजी बोल रहा है कि मैं खाना नहीं बना पाऊँगा इतने बड़े जॉइंट का, वो तो अकेले तुम से ज़्यादा खाता है। सांजी को पता है, लेकिन लोकी खुद बोलता है कि डोंट मेस विद मी, देयर नो वे आई एम बिकमिंग अंडरलिंग, नहीं बनना है उसको। और हरजुन लूफी को बोलता है कि तुम ऑफ गार्ड हो गए स्ट्रॉ हेड। और लूफी एक्चुअली में ऐसा इसीलिए कर, क्योंकि उसे देखना है लोकी फाइट कैसे करता है। वो एक्चुअली में स्केट नहीं, उसे कोई टीममेट नहीं चाहिए, वो उसको लगता है कि वो अकेले ही होली नाइट्स को डिफीट करतेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और तभी सारे के सारे जायंट्स लोग बुलाने लगे हरजुद्दीन को, और लूफी और वो लोग जाने लगे। तभी जो अपना गवान रहता है वो हरजुन को बोलता है रिलीज़ लोकी को रिलीज़ करने के लिए। और सारे के सारे जो जायंट्स रहते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि क्या बोल रहे हो, 14 साल अगो लोकी ने मर्डर किया था 113 मेंबर को कैसल गार्ड्स को, और ही लेफ्ट मतलब जारुल को, मतलब जारुल का जो शॉट था सर में वो भी उसी ने मारा था शायद, और किल हिज ओन फादर को भी मार दिया था उसने। तो ऐसा क्रिमिनल को कैसे हम लोग फ्री कर सकते हैं, ऐसा हरजुन पूछने लगा गवान से। बट गवान बोला आई नो, बट कुछ ना कुछ तो मेरे को स्ट्रेंज लगा हुआ एलिमिनेशन उस कैसल में। और सेक्स एंड आई वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने गए थे उस कैसल का, सेक्स और गवान, और वैसा पूरा का पूरा बताने लगा। और ऐसे ही सारे के जाइंट शॉक हो गए, लेकिन वो फिर से बोलता है सॉरी, बोलता है विदाउट मी। और जोरो एंड मतलब लूफी बोलता है जोरो सांजी को तुम लोग जाओ मेरे को, मैं आता हूँ लूफी को लेके। और जोरो एंड सांजी वो लोग चले गए थे। फिर गवान के रिक्वेस्ट में हरुजुद्दीन ने एग्री करता है और बोलता है कि लोकी को कि तुम
अरे पास 3 मिनट है एक्सप्लेन करने के लोकी और जो हुआ कैसल में 14 साल पहले वो सबको एक्सप्लेन करने के लिए। और ये भी बोला कि अगर तुम ट्रू झूठ नहीं बोलोगे, अगर जो ट्रू वाले अपने आप को मानते हो तो तुम सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। तो इसी के साथ लोकी बोलता है दैट्स कूल माय ब्रदर, यू रियली वांट मी टू रिलीव दैट डे। तो उसी के साथ 14 साल लोगों का फ्लैशबैक चालू होता है कैसल क्वेस्ट एल्बाफ। हम लोग देखते हैं कि लोकी और जारुल उधर जा रहे हैं किंग कैसल में, जहाँ किंग जहाँ बैठते हैं। और लोकी मुझे लगता है कि काफ़ी वर्ड से आ रहा है गवर्नमेंट डॉग इट हैज़ टू केयर ऑल विंग्स ऑफ। लोकी बोलना चाह रहा है कि जब से वो लोग गवर्नमेंट से एग्री किए पीसफुल बनाने का जो उसके फादर ने प्लान किया था एल्बाफ को, वो उसे पसंद नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे जो वॉरियर्स है और नेक्स्ट जनरेशन को वीक बना रहा है, वो लोग वॉरियर जैसे एक्ट नहीं कर रहे और वो लोग एक चूहा जैसा एक्ट कर रहे हो। जारुल बोलता है कि तुम क्या ये बात करो, मुझे इतने सालों के बाद एक पीस मिला है, पीस एरा में मैं जी रहा हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वॉर करने से ये सब चीज़ होगा। और तभी लोकी जैसे ही जा रहा होता है, एक जायंट ने बोलता है कि किंग अभी ने कंसल्ट नहीं किया, तुम्हें बुलाया नहीं है अभी। लेकिन वो बोलता है कि लोकी बोलता है कि मेरा घर है भाई, ये मैं प्रिंस हूँ। और मार के अंदर डालता है, उसे देखता है कि सारे के सारे जायंट्स जो रहते हैं वो किंग हालैंड को टैप कर रहे होते हैं। उसी के साथ इस फ्लैशबैक का लोकी और जारुल दोनों शौक हो जाते हैं बहुत दहले और दोनों। फिर हम लोग आते हैं सन ड्रेवोसम गवांस के हाउस में। तो देखते हैं कि सेक्स उधर और वो लोग दोनों काफ़ी सारे बात कर रहे होते हैं। और हम लोग को देखने को मिलता है सेक्स के हाथ में टैटू, जो कि उस शार्क ने जो फिश था जो खाया था लूफी को बचाने के लिए, जो सेक्रीफाइस किया था सेक्स ने। और सेक्स को ये भी मेरे को वियर्ड लग रहा है, ये मैं बाद में आऊँगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि सेक्स बोलता है कि 3-4 साल मतलब इट्स बिन, गवान बोलता है कि ये 3-4 साल के बाद हम लोग साथ में बात रहे हैं, लेकिन सेक्स बोलता है इट्स बिन 10 ईयर। और कैप्टन डेट उसी के साथ वो बोलता है इतनी जल्दी टाइम हो गया, तो मैं बताऊंगा बाद में क्या हुआ। और उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो गिबली उसका पूरा फ्लैशबैक है, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने का क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जाएगा अगर मैं इतना जाऊंगा डिटेल में तो। और सिक्स ऑलरेडी वाइप कर रहा होता जायंट्स में कैसे, तब तक हम लोग देखते हैं कॉलन ऑलरेडी बॉर्न हो चुका रहता है उस समय जब सिक्स आता है तो। और उन लोग बात कर रहे होते हैं कि किंग हालैंड को कैसे, किंग हालैंड जो रहता है वो किंग ऑफ एल्बाफ है और उसको सब मानते हैं कि एक गॉड मानते हैं। और सेक्स बोलता है, सेक्स उस समय मरीन जोश में आई थिंक चला गया होता, क्योंकि वो बोलता है कि उसने मरीन जोश में उससे मिला था और वो काफ़ी अच्छा बंदा है, उससे वो लोग बातचीत अच्छे से हो गई थी। और वो भी बोलता है कि वी कुडंट स्पीक फ्रीली इन द होली लैंड, तो उससे कुछ बात करना था गवान से बिकॉज इससे ज़्यादा लेट ना हो जाए। और दैट डे फिर लोग एक किक आउट होते हैं एक चीज़ में, दैट डे द मास्कर एट द कैसल टुक प्लेस, एल्बाफ मोस्ट बिलवड किंग हालैंड हैज़ बीन लॉस्ट हिज लाइफ। और सारे के सारे जो सोल्जर्स होते थे सब शॉक हो जाते हैं। एल्डर जारुल को भी किसी ने, मतलब हम लोगों ने पूरा देखा नहीं, और कोई एक्चुअली में जो एल्बाफ का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल डेविल फ्रूट है वो कोई ना कोई चोरी कर लिया था, जो शैडो में लोग देखते हैं, हम लोग को पता नहीं है कौन है एक्चुअली, बट द हाउ दिस मैन केम इन हाई रिगार्ड बाय हिज पीपल। और किसने मार दिया, क्योंकि ये सब बोल रहा है। फिर हम लोग एक्चुअली में जाते हैं बहुत पुराने, बहुत 100 कुछ साल पहले के जाते हैं, आई थिंक सो कितना साल जाते हैं, 109 साल पहले जाते हैं, लॉन्ग टाइम अगो, जब डोरी एंड ग्रोगी एक्चुअली में थे। और उनका बॉस कौन था तुम लोग को ये पता है, किंग हालैंड। द आंसर वुड बी ऑलवेज द सेम, जो जायंट वॉरियर ने पूरा का पूरा टेरिफाई कर रखा था, पूरे दुनिया में कब्जा कर रहा था। और हम लोग देखते हैं कि यंग हालैंड और कैसे वो ह्यूमन लोग को इजीली डिफीट कर रहा था बिना किसी प्रॉब्लम के। और हम लोग देखते हैं हालैंड बिगन हिज रीगन एट 45 ऑफ एज, 15 साल की उम्र में इसने ऐसा करना चालू किया, लेकिन लूफी से भी छोटा। लूफी ने 16 साल की उम्र में चालू करना सब कुछ चालू किया था। सारे के सारे लोग टेरिफाइड इससे, गो ऑन टेल हुज योर गॉड और वॉज प्योर स्कम। इसी के साथ हालैंड का बैक स्टोरी चालू हो जाता है। और मैं ये बता दूं कि ये बैक स्टोरी बहुत समय तक चलने वाला है, मास्टरपीस होगा, क्योंकि जब भी हम लोग ये बैक स्टोरी का बैक स्टोरी है, मतलब हम लोग 1 साल तक तो स्ट्रॉ हैट्स को नहीं देखने वाले, मेरे को ऐसा फील आ रहा है। ये बैक स्टोरी चलेगा आई थिंक सो 10 चैप्टर, इस बैक स्टोरी में हमको सब चीज़ मिलेगा। मेरे को लगता है काइडो का भी इस चैप्टर, क्योंकि हालैंड, यंग हालैंड, ओल्ड हालैंड बिल्कुल काइडो से मिलता है और गाओ सिंह जो है वो भी मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं एक्चुअली में इसका एक और वीडियो बनाऊंगा, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, सॉरी फॉर दैट।